अरे सुजाता, कहाँ मर गई? इतनी देर से पूनम और दामाद जी आए बैठे हैं, चाय नहीं बनी क्या? अरे माता जी कोई बात नहीं, बहुरानी थोड़ी ढीली है इसलिए शायद। हे पूनम, तुम जरा जाकर देखो, भाभी जी ने इतनी देर। लो, आ गई भाभी। माँ तुम्हें कितनी देर से बुला रही थी। लाई माँ जी, ये लीजिए माँ जी चाय। इतनी देर से क्या कर रही थी? माँ जी वो पूजा कर रही थी, आज मेरा व्रत है तो। इधर आ, जरा इधर आ तो। तू और तेरी देवी माँ बस जब देखो पूजा पाठ में लगी रहती है। कान खोलकर सुन ले, तू अपने बाप के घर से कोई हीरे जवाहरात रुपया पैसा नहीं लाई जो नौकर चाकर घर में रखे जाएंगे। सुजाता भाभी, मेरी साड़ियाँ पलंग पर रखी हैं, उन्हें अच्छे से धोकर प्रेस कर देना। मैं इनके साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, शाम तक लौटेंगे, तब तक मेरी साड़ियाँ तैयार रखना। अरे तू चिंता क्यों करती है पूनम, मैं बैठी हूँ ना, देखती हूँ। आज इसे खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, सारा काम करके रात को एक ही बार रोटी खाएगी। सुजाता का पति रमेश भी अपनी माँ के आगे कुछ नहीं बोलता था। वो भी सुजाता पर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप देखता रहता था। सुजाता, ओ सुजाता, ये गेहूं के कट्टे आए हुए हैं, गेहूं साफ करके छत पर सुखा दे। नानी, मुझे खीर पूरी खानी है। हाँ तो बन जाएगी मेरे लाल। ओ सुजाता, आज मेरे बबलू बेटे के लिए खीर पूरी बनानी है, सुन लिया ना? दादी, मुझे भी खीर पूरी खानी है। चल हट पिछड़, बढ़िया ही खीर पूरी खानी है, वो सिर्फ मेरे बबलू के लिए बन रही है, तेरे लिए नहीं। पिंकी रोते हुए रसोई में चली जाती है। सुजाता बबलू और बाकी सबको खीर पूरी सब्जी खाने को देती है। बबलू बाद की बची हुई खीर और आधी पूरी बचा देता है। नानी बस और नहीं खानी, मेरा पेट भरा हुआ है। माता जी आपका दिल तो बहुत बड़ा है, ये बचा हुआ खाना आप पिंकी बिटिया को दे दो। हाँ कह तो आप ठीक रहे हो। ए पिंकी, इधर आ, ये ले, ये खीर पूरी तू खा ले। दादी ये जूठन नहीं खानी। अभी तुझे बताती हूँ, एक तो मैं तुझे खाने को दे रही हूँ, ऊपर से नखरे दिखा रही है। सुजाता की सास पिंकी को मारने लगती है, तभी सुजाता आ जाती है। माँ जी, पिंकी की क्या गलती है जो आप इसे मार रही हो? आप उसे जूठन खाने को दे रही थी, उसने मना करके ठीक ही तो किया। माँ, भाभी की जुबान तो कैंची की तरह चलने लगी है, अब तो इन्हें सबक सिखाना ही होगा। पूनम, वो डंडा तो उठा जरा। माँ जी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए माँ जी। सुजाता की सास उस दिन सुजाता को बहुत पीटती है। सुजाता माँ दुर्गा के चरणों में बैठकर खूब रोती है और उसी रात वो पिंकी को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। अगली सुबह सुजाता और पिंकी को घर पर ना पाकर उसकी सास चिल्लाने लगती है। अरे ये सुबह सुबह सुजाता कहाँ मर गई? कब से पेट में चूहे कूद रहे हैं। माँ, आखिर ये भाभी गई कहाँ है? पहले तो कभी नहीं जाती, और पिंकी भी नहीं है। कहीं उन्होंने हमारे खिलाफ किसी को कुछ कह तो नहीं दिया और घर छोड़कर तो नहीं चली गई। मम्मी, मामी आ गई, वो देखो। कहाँ थी तू सुबह से? तेरी तो मैं अभी खबर लेती हूँ, कब से चाय के लिए। सुजाता की सास जैसे ही उस पर हाथ उठाने लगती है, सुजाता अपनी सास का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। तूने माँ का हाथ पकड़ा? छोड़ माँ का हाथ। सुजाता अपनी ननद को जोरदार थप्पड़ मारती है। कान खोलकर सुन लो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और अपने पति के साथ ही यहाँ से दफा हो जाओ। बहुत अपने मायके की रोटियां तोड़ ली तुमने और तुम्हारे पति ने, समझी? चलो पिंकी बेटा, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। सुजाता का ये रूप देखकर उसकी सास और ननद दोनों चौंक जाती हैं। वो बहुत घबराई हुई थी। तभी पूनम का पति किशन लाल आ जाता है। वो दोनों सारी घटना उसे बताती हैं। आप चिंता मत करो माता जी, मुझे पता है इस बला को कैसे टालना है। सुजाता सीढ़ियां उतर रही थी। उन्हीं सीढ़ियों पर दामाद तेल गिरा देता है ताकि सुजाता उस पर फिसल कर गिर जाए और उसे चोट लग जाए, पर उसकी सास भूल जाती है कि सीढ़ियों पर तेल गिरा है। उसका पैर उस तेल पर फिसल जाता है, उसकी हड्डियों में बहुत चोट आती है। हाय, मैं मर गई, मेरी कमर। लो, हो गया काम। माता जी आपको क्या जरूरत थी सीढ़ियों से उतरने की? आप जानती थी ना कि सीढ़ियों पर तेल गिरा है। अब कुछ महीनों के लिए माता जी को आराम करना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद सुजाता अपनी सास के पास जाती है और जबरदस्ती दवाई पिलाने लगती है। नहीं, मुझे तेरे हाथों से दवाई नहीं पीनी। दवाई तो आपको पीनी पड़ेगी, डॉक्टर ने बोला है। सुनिए, जरा माँ जी का हाथ पकड़ लीजिए, देखिए अगर ये दवाई नहीं पियेंगी तो जल्दी ठीक कैसे होंगी। माँ जब सुजाता बोल रही है तो पी लो, क्या तुम भी बच्चों की तरह व्यवहार कर रही हो?
धीरे धीरे सुजाता की सास की तबीयत में सुधार आ जाता है। अपनी बहू की सेवा देखकर वो मनी मन सोच में पड़ जाती है। सुजाता ने मेरा कितना ख्याल रखा है और मैं इसके साथ कितना बुरा व्यवहार करती हूँ। दामाद जी और पूनम ने तो मेरी बिल्कुल भी सेवा नहीं की, पर सुजाता ने मेरी कितनी सेवा की है। अब समय आ गया है कि मैं सुजाता को इस घर की जिम्मेदारी और तिजोरी की चाबियां पकड़ा दूं। जिंदगी का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए। सुजाता की सास उसे तिजोरी की चाबियां पकड़ाने लगती है, तभी दामाद आ जाता है और चाबियां अपने हाथ में छीन लेता है। इन चाबियों पर मेरा हक है माता जी, ये तो आप गलत कर रही हो। ये क्या बदतमीजी है दामाद जी? सुजाता घर की बहू है तो चाबियों पर उसी का हक होगा। क्यों माँ, उनका हक क्यों होगा? हम पति पत्नी का हक है। इतने समय से हम ही तो आपकी हाँ में हाँ मिलाते चल रहे हैं। अगर ये चाबियां तुमने इसे दे दी तो हम दोनों का पत्ता यहाँ से कट जाएगा और ये मैं होने नहीं दूंगी। तू मेरी अपनी औलाद होकर मेरे साथ ऐसे बात कर रही है? मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने तुम दोनों पर इतना विश्वास किया। सुजाता बहू, ये लो तिजोरी की चाबी और संभाल कर रखो। बुढ़िया, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। किशनलाल मेरी माँ से ऐसे बात करता है? किशनलाल रमेश को धक्का दे देता है। दोनों में हाथापाई होने लगती है। आज इस घर में आग लगाकर इन तीनों का राम राम सत्य कर दूंगा। पूनम, जाकर रसोई में से मिट्टी का तेल लेकर आ। इस घर को आज आग लगा देंगे। तिजोरी में से सारे रुपए पैसे निकाल ले, जल्दी जा। तभी सुजाता पूनम का रास्ता रोक देती है। मेरे होते हुए मेरे घर पर कोई आंच नहीं आएगी। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे मैं बताता हूँ। सुजाता क्रोध से भरी हुई थी। वो देवी शक्ति के रूप में आ जाती है और पूनम और किशनलाल को हवा में उठाकर गोल गोल घुमाने लगती है। दोनों सुजाता से माफी मांगते हैं। हमें भी माफ कर दो, हमें नीचे उतारो, हमें माफ कर दो। माँ, भाभी से बोलो हमें माफ कर दे। मम्मी पापा को नीचे उतार दो, मुझे डर लग रहा है। माँ, बुआ फूफा जी को उतार दो, गुस्सा छोड़ दो। उसी समय माँ दुर्गा वहाँ प्रकट होती है। देवी मैया, आज आपकी कृपा से मैंने हिम्मत करके इस दुष्ट किशनलाल से लड़ने की हिम्मत की है। मैया, आपने मुझे ये शक्तियाँ न दी होती तो मैं इन सब से लड़ने की हिम्मत न रखती। बेटी, मैंने तो दुर्गा काली रूप हमेशा अत्याचारी और दुष्टों के संहार के लिए ही लिया है। हर औरत एक देवी है, ये बात कुछ लोग भूल जाते हैं। क्यों किशनलाल, क्या तुम्हें अपने पापों का और दंड चाहिए? नहीं देवी मैया, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो मैया। सुजाता भाभी, हमें क्षमा कर दो। पूनम और किशनलाल माँ दुर्गा से क्षमा मांगते हैं। सुजाता की सास भी माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़े हुए थी। इसके पश्चात माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो जाती है। पूनम और किशनलाल अपने घर लौट जाते हैं। उस दिन से सुजाता माँ दुर्गा की कृपा से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। हेमा माँ दुर्गा में बहुत विश्वास रखती थी। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी सास स्वभाव की बहुत कंजूस थी। वो अपने लिए तो जी खोलकर खर्च करती, पर कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करती थी। अगर हेमा किसी को कुछ देने लगे तो उस पर चिल्ला पड़ती थी। सेब ले लो, सेब मीठे मीठे लाल रसीले सेब ले लो। ओ सेब वाले भैया, ये सेब कैसे लगाए? हेमा बहू, ये हाथ में क्या है? माँ जी, वो मैंने अपने लिए 2 रोटी बनाई थी, पर मुझे भूख नहीं है, इसीलिए 1 रोटी इन बूढ़े बाबा को दे रही थी। वो बहुत भूखे दिखाई दे रहे हैं। चुपचाप रोटी को अंदर लेकर जाओ। आटा इतना सस्ता नहीं है जो भिखारियों को बांटते फिरो। अभी नहीं खानी तो रात में खा लेना गरम करके। पैसों की बचत करना सीखो। ये नहीं कि हमारा हाथ खुला हुआ है, हमारे पास अच्छे पैसे हैं तो हम उसको उजाड़ दें। ला भैया, 2 किलो सेब तोल दे। वैसे तू 100 रुपए महंगे लगा रहा है, चल कोई नहीं। ये लो अम्मा जी। कभी कभी हेमा का मन बहुत दुखी होता था, क्योंकि घर में पैसे होने के बावजूद भी वो किसी की सहायता नहीं कर पाती थी। आपको पता है आज एक नया ग्राहक जुड़ा है, बहुत अच्छी कमाई होगी इन सर्दियों के सीजन में। उस ग्राहक को हमारी फैक्ट्री के स्वेटर बहुत पसंद आए हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है सुमित बेटा, बस तू ऐसे ही खूब पैसे कमाता जा। घर में पैसे जुड़े होते हैं तो किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती, बस काम अच्छा चलता रहना चाहिए। सुमित का काम अच्छा चल रहा था, कमाई भी बहुत अच्छी हो रही थी। एक दिन हेमा की सास आंगन में बैठी अपने पर्स में से नोट गिन रही थी, पर वो बार बार गिनती भूल जाती। एक साधु बाबा द्वार पर बहुत देर से खड़े भिक्षा मांग रहे थे। ये नोट गिनते गिनते तंग आ गई हूँ। ये नोट है या मुसीबत? गिनती ही ठीक नहीं हो रही, ज्यादा पैसा होना भी मुसीबत ही है। माई, बाबा को कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे बाबा, मैं पहले ही इन रुपयों से परेशान हूँ, ऊपर से तुम परेशान कर रहे हो। जब तक ये नोट मेरे हाथ में है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। तुम पैसों से इतनी परेशान हो
एक भूखे को भोजन देने का भी समय नहीं है। माई, अगर तुम इन रुपयों से इतनी ही परेशान हो तो ईश्वर करे तुम्हारी ये परेशानी जल्दी दूर हो जाए। फिर तुम किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाना। हेमा की सास का ध्यान अभी भी नोट गिनने में ही था। वो गुस्से से झुंझला रही थी और उसने देखा कि जब वो नोट नहीं गिन पा रही है, इतनी देर में साधु बाबा भी भूखे द्वार से लौट चुके थे। हेमा उस समय घर पर नहीं थी, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुमित शाम को घर लौटता है तो उसका मन उदास था। क्या हुआ? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। मैंने बताया था ना, जो नया ग्राहक जुड़ा है, जिसने फैक्ट्री में स्वेटर का ऑर्डर लिखवाया था, अचानक उसने मना कर दिया है। मेरा बहुत नुकसान हो गया। मैंने तो माल बनवाना शुरू भी कर दिया था, पर उस ग्राहक को विदेश जाना पड़ा। आज ही उसका फोन आया है, वो माल बनवाने को मना कर रहा है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं तो कोई और ग्राहक आ जाएगा। आप बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। पर ऐसा नहीं हुआ। सुमित की फैक्ट्री में माल पड़ा रहा, पर एक भी ग्राहक ने माल नहीं खरीदा। धीरे धीरे सुमित का सारा काम ठप हो गया और वो कर्जे में डूब गया। घर में पैसों की तंगी आ गई। हेमा और उसकी सास दोनों के सारे गहने बिक गए। मकान गिरवी रखना पड़ा। फैक्ट्री को ताला लग गया और वो लोग बहुत गरीब हो गए। एक दिन हेमा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी वही साधु बाबा फिर से आए। क्या हुआ? आज भी मैं यहाँ से भूखा जाऊंगा? हेमा की सास देखती है ये तो वही बाबा है जो कुछ दिन पहले उसके घर से भूखे गए थे। हेमा की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। पहले मेरे घर में रुपया पैसा सब कुछ था, मैं तब भी आपको भूखे पेट भेज रही थी। आज मेरे घर में अन्न का दाना नहीं है, इसलिए मैं आज भी आपको द्वार से भूखा भेजने पर मजबूर हूँ। मुझे माफ करना बाबा, अब हम पहले जैसे धनवान नहीं रहे, हम बहुत गरीब हो गए हैं। रुकिए बाबा, ये रोटी और चटनी आप खा लो। बेटी, तुमने मुझे अपने हिस्से का भोजन दे दिया और तुम भूखी रहोगी? बाबा, मैं भूखी कहाँ हूँ। मैंने माँ दुर्गा का नाम लेकर उनके प्रसाद की मिश्री खा ली, मेरा तो उसी से पेट भर गया। जीती रहो बेटी, तुम माँ दुर्गा की सच्ची भक्त हो। घर में ये परेशानियाँ इसीलिए आई हैं क्योंकि तुम्हारे घर से कभी भी किसी गरीब और बेसहारा को दान पुण्य नहीं हुआ था। तुम माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत धारण करो। माँ दुर्गा से भूल के लिए क्षमा मांगो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। देखना, तुम्हारे घर की स्थिति पहले जैसी खुशहाल हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं माँ दुर्गा के नाम के नवरात्रि व्रत अवश्य रखूंगी। और फिर साधु बाबा के कहने पर हेमा ने विधि पूर्वक सच्चे मन से माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखने शुरू किए। वो माँ दुर्गा के नाम की जोत जगाती थी। घर में उनका कीर्तन और भजन करती थी, जिसमें उसकी सास और पति सुमित भी साथ देते थे। हेमा ने अभी 3 व्रत ही समाप्त किए थे कि सुमित खुशी से घर लौट कर आता है। माँ, जानती हो, मुझे स्वेटर और टी शर्ट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। दिसंबर तक मुझे ऑर्डर तैयार करना है। बहुत जल्दी जल्दी काम करना होगा। कस्टमर ने मुझे माल बनाने के एडवांस में रुपए भी दे दिए हैं। तू सच कह रहा है बेटा? हेमा बहू, ये सब तेरे द्वारा रखे गए माँ दुर्गा के नाम के नवरात्रि व्रत और पूजा का ही प्रभाव है, जो आज सुमित को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। जय माँ दुर्गा। और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हेमा के परिवार की खुशियाँ फिर से लौट आती हैं। सुमित का काम फिर से ठीक हो जाता है। अब हेमा की सास भी दान पुण्य करने के लिए मना नहीं करती थी, बल्कि खुद अपने हाथों से गरीबों को दान देती थी। हेमा के परिवार की आर्थिक स्थिति अब बहुत अच्छी हो गई थी, इसलिए वो नियम अनुसार नवरात्रि पर्व आने पर रामनवमी के दिन दुर्गा मंदिर में भंडारा करवाने लगी। कुछ समय बाद माँ दुर्गा की कृपा से हेमा के घर 2 बच्चों का जन्म हुआ। बेटा बेटी के जन्म के बाद माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हेमा के जीवन में संपूर्ण खुशियाँ आ गई थी।